चलिए बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली एमसीक्यूज है। 2, 3, 4 जो क्वेश्चंस है वो हमारे किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे जो हमने शुरुआत में देखे थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन उसके ऊपर थे। और तो और फिर क्या था, पोलर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से 18 तक है, जो डिपेंडेंट है हमारे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। तो मैं सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। देखो, मैं मिसलेनियस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़े से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। इसके पहले के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स की मिसलेनियस मैंने डिस्कस की है, लेकिन कुछ को मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। तो मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व किया है। तो अगर मान लो कि मैं ये नहीं भी सॉल्व करके देता तो भी आप लोग इसके अंदर दिमाग लगा सकते हो, जैसे हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व किया था। लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें प्रूव करनी है ये चीज़। अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ए बी सी की जगह पर आप वैल्यूज रख सकते हो बाय यूजिंग साइन रूल, ठीक है, जैसे हमने एक्सरसाइज के अंदर किया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे आर एच एस। सो आर एच एस है आपके पास ए प्लस बी बाय सी इंटू साइन ऑफ कैपिटल सी बाय 2। अभी आप लोग साइन रूल यूज करेंगे। सो बाय साइन रूल आपके पास क्या है, ए बाय साइन ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू बी बाय साइन ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू सी बाय साइन ऑफ कैपिटल सी इज इक्वल टू के। तो ए बी और सी तीनों की भी वैल्यूज आपको पता है कि ए को आप लिखेंगे के टाइम साइन ए, बी को आप लिखेंगे के टाइम साइन बी, एंड सी को आप लिखेंगे के टाइम्स साइन सी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू ए की जगह आएगा के टाइम्स साइन ए प्लस बी की जगह आएगा के टाइम्स साइन बी डिवाइडेड बाय के टाइम्स साइन सी इंटू साइन ऑफ कैपिटल सी बाय 2। तो के कॉमन निकल के कैंसिल होगा, ठीक है ना। समझते रहो छोटी छोटी बातों को। अभी साइन ऑफ ए प्लस बी को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपके पास है साइन सी को आप लिख सकते हो 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2। तो आप जो जो फॉर्मूलाज यूज कर रहे हो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको, अगर आप बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पर साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 यूज किया। सो बेटा साइन सी बाय 2 इसके साथ में गया, 2 इसके साथ में गया। अब इसको ये जो देख रहे हो आप साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये बेसिकली ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट्स व्हाई वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5। ट्रायंगल के 3 एंगल्स का एडिशन 180 होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, दैट वी कैन रिप्लेस ए प्लस बी और एनी टू एंगल, एडिशन ऑफ एनी टू एंगल्स कैन बी रिप्लेस बाय पाई माइनस थर्ड एंगल। सो ए प्लस बी की जगह आप यहाँ पर पाई माइनस सी रखेंगे, तो साइन ऑफ पाई माइनस सी बाय 2, ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी रखा। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कीजिए, सो पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2, सो डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी बाय 2। तो बेटा ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस ऑफ सी बाय 2 है आपके पास इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी बाय 2। तो ये तो चला गया, अब जो बचा वही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा एलएचएस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा जी, अभी क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को मार्क करके रखिए, जब भी एग्जाम के लिए जाएंगे तो रिवीजन के अंदर इस क्वेश्चन को रिवीजन देना जरूरी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करते समय आप लोग अगर दिक्कत महसूस करते हो या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसा स्टेप उन लोगों ने यूज किया है कि जो ज़्यादातर ध्यान में नहीं रहता, ज़्यादातर यूजुअल नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन को टिक मार्क करना है, मार्क करके रखना है और उनको रिवीजन के अंदर प्रॉपरली ध्यान से देखना है, ठीक है, ताकि वो आपके लिए ट्रिवियल बन जाए। अभी बेटा यहाँ पर विथ यूजुअल नोटेशन का मतलब कैपिटल ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली ए बी सी है, तो मैं इसको इसके साथ जाना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे
यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है साइन रूल के तहत। तो मैं RHS लूंगा, तो मेरे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब बाय साइन रूल आपके पास क्या है? बाय साइन रूल हमारे पास है a इज इक्वल टू के टाइम्स साइन a, b इज इक्वल टू के टाइम्स साइन b एंड c इज इक्वल टू के टाइम्स साइन c। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसका इसके अंदर यूज करेंगे, तो a इज इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर b एंड डिवाइडेड बाय के स्क्वायर साइन स्क्वायर c। सो बेटा के स्क्वायर तो सस्ते में निपट जाएगा, ऊपर से कॉमन निकलेगा और नीचे वाले के साथ में चला जाएगा। अब जो बचा है उसको देखिए ज़रा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर t। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सॉल्व किया है तो आप साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b को डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या? साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। और अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया है, उसको रिवाइज नहीं किया, आपको फॉर्मूला ध्यान में नहीं है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नतीजा क्या निकलता है। सो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसको आप डिराइव करके स्टेप्स भी बना सकते हो, मतलब इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लेंदी भी बना सकते हो। जो मैं यहाँ पर इसको डिराइव कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्टेप में लिख सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली इसका नतीजा ध्यान में है आपके तो डायरेक्टली लिख सकते हो, और सिंस ब्रैकेट के अंदर रीजन बता सकते हो। सो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बेसिकली आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फैक्टराइजेशन, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला फैक्टराइजेशन वाला, सो वो आपको मिलेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस साइन डी 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अभी देखिए इसको इसके साथ में जाने दीजिए 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। तो इसको आपने इसके साथ जाने दिया इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, सो ये 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 2 थीटा, दैट इज साइन ऑफ 2 टाइम्स ए प्लस बी बाई 2। सो 2 विल गेट कैंसल इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको आप लिखेंगे साइन ऑफ 2 टाइम्स ए माइनस बी बाय 2। 2 विल गेट कैंसल, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब देखने के बाद ये बड़ा विचित्र लगता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बेसिकली साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब एंगल का एडिशन और एंगल का सब्ट्रैक्शन आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पर गौर से देखिए आप लोग कि एंगल का एडिशन हो रहा है और फिर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है और फिर एंगल का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ज्यादातर बच्चे इस चीज को यही फॉर्मेट में लिख देते हैं और आगे फिर क्या समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है। समझ रहे हो बात को? सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिराइव करते हुए आप यहां तक पहुंच जाते हो। अब बात है कि साइन स्क्वायर सी को क्या लिखा जाए। तो बेटा देखिए मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर सी का बता देता हूँ। देखो आपने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो आप यहाँ पर एज अ स्टेप्स भी कर सकते हो। ठीक है, और नहीं करना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हो रीजन में। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर सी के लिए जो भी कर रहा हूँ वो स्टेप में लिखना है, मैं बार बार ये चीजें नहीं लिखना चाहता, इसलिए साइन स्क्वायर सी का डेरिवेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, मतलब एंगल के ट्रायंगल के 3 एंगल्स का एडिशन पाई। सो सी की जगह आपका रिप्लेसमेंट आएगा पाई माइनस ए प्लस बी, इन दोनों को सीधा उधर शिफ्ट कर दिया। तो अगर मैं साइन मेरे पास क्या है? साइन स्क्वायर सी है ना, तो मैं साइन स्क्वायर पाई माइनस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर को, साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने इसको। सो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा ही आएगा, दैट मीन्स आपको साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो साइन स्क्वायर सी की जगह रिप्लेसमेंट आएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। तो बेटा एक तो इसके साथ में चला जाएगा, तो बचा क्या आपके पास? साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी। यही हमें प्रूव करना था और यही है हमारा LHS। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये प्रूव होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन लिखता हूं मैं। चलिए 7, 8, 9 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये हमें चीज़ प्रूव करनी है। तो ऑब्वियसली एलएचएस ही लेंगे, काफ़ी सारा इसके अंदर हमें करने के लिए मिलेगा चेंजेस, जिससे हम सी स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं। सो एलएचएस लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। एलएचएस इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैपिटल C बाई 2 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर कैपिटल C बाई 2। तो सबसे पहले यही चीज़ ध्यान में आएगी कि क्यों ना इसको एक्सपांड करके देखें, क्योंकि जब इसको और इसको एक्सपांड करेंगे तो इन दोनों के अंदर दो टर्म्स सेम रहेगी, तो उसका फायदा हम कॉमन निकाल के कुछ करने में लगा सकते हैं। सो इसका एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस स्क्वायर C बाई 2 से, प्लस इसका एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है साइन स्क्वायर C बाई 2 से। अभी बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों भी समझ रहे हो बात को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक बना दिया और उसको कॉस स्क्वायर C बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक बना दिया, साइन स्क्वायर C बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर उन दोनों में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर C बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर C बाई 2। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पर क्या बचा है, माइनस 2ab कॉस स्क्वायर C बाई 2 प्लस 2ab साइन स्क्वायर C बाई 2। तो इसमें से माइनस 2ab को कॉमन निकालिए, तो ये कॉस माइनस था, माइनस को कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस बन गया, दैट इज कॉस स्क्वायर C बाई 2, और ये माइनस बन गया साइन स्क्वायर C बाई 2। अगर नहीं समझ में आया डायरेक्टली तो इसको तोड़ो, पूरा तोड़ो इसको, ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको करो, इससे इसको करो, और ऐसे करके फिर समझ लो। ठीक है, अभी ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों एंगल सेम है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू तो 1 बन गया। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ए बी, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। डबल एंगल का फॉर्मूला याद है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए, सो कॉस 2 थीटा को आप लोग लिखेंगे, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो कॉस 2 थीटा, दैट इज कॉस ऑफ 2 टाइम्स थीटा। तो आपके पास बच गया भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस कैपिटल C। तो ये तो भाई कोसाइन रूल है, तो ये किसके बराबर होता है, ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, एंगल कौन सा है, कैपिटल C, तो इसके ऑपोजिट साइड दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होता है कोसाइन रूल में, और हमें यही तो प्रूव करना था, दैट इज C²। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 निपट गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 के अंदर क्या दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल है जिसके अंदर ये कंडीशन वेरीफाई होती है, प्रूव होती है, ए ट्रायंगल एबीसी इफ दिस हैपेंस देन दैट ट्रायंगल मस्ट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये उनका दावा है, और हमें इस दावे को प्रूव करके बताना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये चीज हैपन होती है, अगर ये होता है घटित, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो क्या होता है वो लिखेंगे गिवन। सो गिवन है दैट इज कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी माइनस कॉस सी। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते कि कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये चीज घटित हो रही है। अब बेटा इस कॉस सी को राइट में रख के कुछ नहीं कर सकते, इसको लेफ्ट में लेना पड़ेगा। सो दैट इज कॉस ए प्लस कॉस सी इज इक्वल टू कॉस बी। सो आपके पास है कॉस सी प्लस कॉस डी। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या मतलब होता है, फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन का, दैट इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी मतलब ए प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस सी बाई 2 विच इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, सॉरी साइन बी बचेगा ना, इधर साइन बी है, मैं कॉस बी ही लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, चलिए कॉस सी प्लस कॉस डी गलत लिख दिया मैंने फॉर्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है जो पहले लिखा था। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का एक्सपेंशन क्या है, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
कैसे, देखिए ए प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस सी को लिख सकता हूँ पाई माइनस बी। तो ए प्लस सी बाय टू क्या बनेगा, पाई माइनस बी बाय टू। तो इसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो दैट इज पाई बाय टू माइनस बी बाय टू। तो ए प्लस सी बाय टू की जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। सो दैट इज टू टाइम्स कॉस ऑफ, इसकी जगह आएगा पाई बाय टू माइनस बी बाय टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाय टू इज इक्वल टू, इसको लिखिए टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, क्योंकि आगे जाके काम में आएगा ही है। ये साइन थीटा है तो टू साइन थीटा बाई इंटू कॉस थीटा बाई टू, जो भी फॉर्मूला यूज़ करो नीचे ब्रैकेट के अंदर रीज़न लिख देना कि हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बताई है कि बोर्ड के अंदर कैसे लिखा जाता है सोल्यूशन। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब ये बेसिकली है साइन बी बाई टू। सो ये टू और ये साइन बी बाई टू इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी बाई टू। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ एक ही फंक्शन है, तो इसका मतलब उनका, और दोनों इक्वल है तो इसका मतलब उनका इनपुट सेम होना चाहिए, दैट इज ए माइनस सी बाई टू मस्ट बी इक्वल टू बी बाई टू। तो ये टू गए तेल लेने, तो बचा क्या, ए माइनस सी इज इक्वल टू बी। तो कुछ गलत हो रहा है। नहीं सही तो है, सी को उधर भेज देते हैं, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ए का वैल्यू बी प्लस सी के बराबर है। अब बात करते हैं ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। इसके आगे का सोल्यूशन है ये जो मैं लिख रहा हूँ। तो ए की जगह पर आप लिख सकते हो बी प्लस सी, इसको 180 लिख देता हूँ। तो ए की जगह आपने लिख दिया बी प्लस सी, ठीक है, या फिर बी प्लस सी की जगह ए लिख दो। तो ए प्लस ए दैट इज 180, सो टू ए इज इक्वल टू 180। तो ए का वैल्यू क्या बन गया 90। अब ए का वैल्यू 90 है, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको दिया है दैट इज साइन ए बाय साइन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय साइन ऑफ बी माइनस सी। तो हमें क्या चाहिए, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी फॉर्म करता है ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो दिया गया है, इसका तो खूब यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इससे कुछ फ़ायदा होगा, देखते क्या फ़ायदा कर सकते हैं इससे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरफ जाना है ना, अगर साइन रूल अप्लाई करते हैं तो इसके जो क्या आएगा, साइन इज इक्वल टू ए इंटू के, और यहाँ पर मिलेगा ए इंटू सॉरी सी इंटू के। साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम यहाँ ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ पर बी माइनस सी एंगल है जिसका कुछ नहीं किया सकता। लेकिन ए को हम लोग लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, और सी को लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। तो इससे काम बन सकता है, ठीक है ना। तो ए की जगह अगर हम लोगों ने ये वाला एंगल रिप्लेस कर दिया, किसकी जगह, सी की जगह पर ये लिख सकते हैं। सो ए की जगह पर लिखेंगे पाई माइनस बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। सो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, सॉरी साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी है।
विच इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, सो आपके पास साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, पिछले एग्जाम्पल में देखा था, ये किसके लिए लिखा जाता है ऐसा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी के लिए। ठीक है ना, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी के लिए आप लोग साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी लिखते हो, तो इसकी जगह हम लोग ये रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग रिप्लेसमेंट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर बी को इधर ले आते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 2 टाइम साइन स्क्वायर बी, और उसको उधर ले जाते हैं तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, तो अभी साइन रूल अप्लाई करने में मज़ा आएगा, ताकि हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो साइन बी की जगह बाय साइन रूल आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस बाय साइन रूल आपके पास साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी इज इक्वल टू के वगैरह वगैरह। सो 2 टाइम्स इसकी जगह पर आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर। सो तीनों तरफ का के स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका ये क्या बताता है, ये बताता है आपको कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये ए पी फॉर्म करता है, ये आपको पता चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है, मैं आगे के क्वेश्चन लिखूंगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी। अब इसका मतलब है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स पता करने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया हुआ रहेगा। तो ऑलरेडी आपको 2 साइड्स का लेंथ पता है और एक एंगल पता है, मतलब 2 एंगल निकालने हैं और एक साइड का लेंथ निकालना है, तो आपका पूरा ट्रायंगल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को भूले नहीं कि ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब है कि ट्रायंगल के जो 6 एलिमेंट्स है, वैसे तो 9 होते हैं लेकिन हम लोग 6 ही कंसिडर करते हैं, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स का मेजरमेंट निकालना, ये हमारा टारगेट होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर। और कोई भी 3 चीज़ें दी हुई रहती है तो सिर्फ 3 ही निकालनी होती है। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको 2 एंगल्स निकालने हैं और एक साइड निकालना है। तो देखिए आपको दिया क्या है, ए और बी ये 2 साइड दी है और सी एंगल दिया है, तो सीधी बात समझ में आती है कि कोसाइन रूल से आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा आराम से। ठीक है ना, या तीसरी साइड मिल जाएगी। सो बाय कोसाइन रूल आप लोग क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर, देखो एंगल जो दिया है उस हिसाब से आपको कोसाइन रूल समझ में आना चाहिए। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ कैपिटल सी। फिर ए स्क्वायर मतलब क्या, √3 प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या, √3 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 इंटू कॉस 60। सो √3 प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2ab मतलब 2√3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1। फिर यहाँ पर आपको 3 मिलेगा माइनस 2√3 प्लस 1, तो ये दोनों तो निपट गए। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 1। ठीक है ना, तो इसको ब्रैकेट में लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है 1/2। सो इधर कितना बचा है आपके पास, 3 प्लस 3 6 7 एंड 8 माइनस यहाँ पर ये 2 2 चला गया और 3 माइनस 1 2, सो 8 माइनस 2 6 बच गया। सो सी स्क्वायर का वैल्यू आया है 6, दैट मीन्स आपका लेंथ आया है थर्ड साइड का √6। अब थर्ड साइड का लेंथ मिल गया मतलब तीनों साइड्स आ गई, तीनों साइड से और एक एंगल भी है, तो अपने आप साइन रूल यूज करो, दोनों भी एंगल्स मिल जाएंगे। सो बाय साइन रूल, सो साइन रूल से क्या लिख सकते हो आप लोग, a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन कैपिटल C। सो a का वैल्यू कितना है, √3 प्लस 1 है डिवाइडेड बाय साइन ए, तो वो तो पता नहीं है, इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन b, एंड c का वैल्यू है √6 डिवाइडेड बाय साइन c दैट इज साइन 60। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू तो √3/2 होता है, तो आप सीधा लिख भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखेंगे। अब a निकालना है तो इस रेशो को एक बार इसके साथ में इक्वेट कर दो, इस रेशो को एक बार इसके साथ में इक्वेट कर दो, तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी। तो चलिए
पहले इस रेशो को इसके साथ में इक्वेट करते हैं, तो आपके पास है √3 + 1 इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाय साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक है, तो क्या करना है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। सो आप इसको लिख सकते हो √3 × √2 डिवाइडेड बाय √3 × 2। सो √3 विल गेट कैंसिल, तो आपके पास बचा रहेगा 2√2। सो साइन √3 + 1 बाय साइन ए। ठीक है ना, तो साइन ए का वैल्यू कितना मिल रहा है, साइन ए को उधर भेजिए। सो साइन ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा √3 + 1/2 टाइम्स √2। ठीक है, सो साइन ए का वैल्यू ये इस प्रकार से है। अब साइन ए जिस प्रकार से है उसी प्रकार से साइन बी का वैल्यू आप निकाल सकते हो, दैट इज √3 - 1 डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाय साइन 60। सो साइन 60 का वैल्यू तो √3/2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर √3/2, तो आपको मिलेगा √3 × √2 डिवाइडेड बाय √3 ऊपर जाके 2। सो √3 गेट कैंसिल, सो 2 टाइम्स √2 आपको मिलेगा। सो √3 - 1 डिवाइडेड बाय साइन बी है आपके पास। सो साइन बी का वैल्यू आपको मिल रहा है √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स √2। ठीक है, सो साइन ए मिल गया, साइन बी मिल गया। तो साइन ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो √3 डिवाइडेड बाय 2√2 + 1/2 टाइम्स √2, और साइन बी का वैल्यू आपको मिलेगा √3/2√2 - 1/2 टाइम्स √2। फिर से आप यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो, आपको ए और बी एंगल निकालने हैं ना, तो साइन ए इज इक्वल टू, और इसको सेपरेट लिखे √3/2 × 1/√2 लिख सकते हो, प्लस 1/2 × 1/√2 लिख सकते हो। ठीक है ना, सो ये मिल गया, ये आपको मिल गया साइन 60 इंटू ये है cos 45। ठीक है, प्लस ये 1/√2 के लिए आप लिख सकते हो cos 45, मतलब मैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला सीन बना रहा हूँ। तो और यहाँ पर आएगा साइन 30। यार ये तो गजब हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। साइन 60 cos 45 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। अच्छा ये ऐसे होना चाहिए था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब यहाँ पर होना चाहिए 60। हाँ सही है, अभी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन 45 लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 60 + 45, मतलब बन गया साइन ऑफ 105। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन 105, इसका मतलब ए एंगल हो गया 105 डिग्री का। समझे बात को। सिमिलर तरीके से आप इसको भी अलग करो और लिखो इस तरीके से, तो आपको बी भी एंगल मिल जाएगा। कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं साइन बी इज इक्वल टू क्या लिखना है, √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। सो ये साइन 60 cos 45 माइनस cos 60 साइन 45, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज 60 - 45। तो कितने डिग्री का है ये 15 डिग्री का है। सो बी हो गया 15 डिग्री का, बी 15 डिग्री का, ए 105 डिग्री का, और सी तो दिया हुआ था 60 का। तो मेल बैठता है कि नहीं, देखो तीनों का एडिशन 180 आता है कि नहीं, तो बिल्कुल आता है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया, फिर दो एंगल बचे हुए थे दैट इज ए एंड बी जो हमने फाइंड आउट किया, और एक साइड बचा था वो भी हमने फाइंड आउट किया। तो इस ट्रायंगल का सॉल्यूशन हमने पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखियो। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, डिस्कस करेंगे फिर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये जो 11 क्वेश्चन है इसके अंदर 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको निपटा देते हैं। सबसे पहला LHS लेंगे सबसे पहले का। मेरे ख्याल से हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा पहले, a sin a माइनस बी साइन बी। ठीक है, तो साइन रूल अप्लाई करेंगे, तो a/sin a इज इक्वल टू b/sin b इज इक्वल टू k होता है। तो ये चीज़ क्या देता है हमें, a इज इक्वल टू k sin a मिलता है और b इज इक्वल टू k sin b। तो इन a के वैल्यू की a को यहाँ a का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो k टाइम्स साइन a इंटू ये वाला साइन a माइनस b का वैल्यू k टाइम्स साइन b इंटू ये साइन b।
सो आपको मिलेगा, के को कॉमन ले लो भाई, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये तो फॉर्मूला अभी पता ही चल चुका है आप लोगों को, पिछले कुछ एग्जांपल्स के अंदर यूज हुआ है, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जो प्रूव करना है उसके अंदर साइन ऑफ ए माइनस बी दिख रहा है, तो इसको तो कुछ हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग, जो भी करना है इसके साथ करना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो साइन रूल के हिसाब से सी बाय साइन सी क्या होता है, यहाँ पर सी बाय साइन सी भी तो लिखा जा सकता है, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के। तो मतलब सी क्या होता है, के टाइम साइन सी होता है, सही है। तो आप ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो, के इंटू साइन ऑफ पाई माइनस सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिखेंगे, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो साइन सी मिलेगा इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। सो के इंटू साइन सी क्या रहेगा आपके पास, के इंटू साइन सी रहेगा दैट इज स्मॉल सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका पहले का प्रूफ। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। सो सेकंड नंबर के अंदर क्या लेंगे, LHS की ही, LHS ही लिया जा सकता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन तो आसान दिख रहा है, कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि LHS में आप अगर देखेंगे तो C माइनस बी टाइम्स कॉस ए दिख रहा है डिवाइडेड बाय B माइनस सी टाइम्स कॉस ए है ना, और राइट में चाहिए कॉस बी बाय कॉस सी। तो आप लोग सिंपली क्या करो कि कॉस ए की जगह फॉर्मूला यूज करो, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc डिवाइडेड बाय बी माइनस सी इंटू कॉस ए की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सो सी सी विल गेट कैंसिल, बी बी विल गेट कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको, ये 2c क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लो, दैट इज 2c स्क्वायर, है ना, और माइनस ऊपर आएगा आपके पास, सीधा माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है 2c डिवाइडेड बाय, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात को, ये ब्रैकेट है बेटा, यहाँ पर बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा 2b। तो चलो 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 आगे चलो, 2c स्क्वायर में से सी स्क्वायर चला गया तो क्या बचा सी स्क्वायर, तो ऊपर है आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसको डिवाइड किया है 2c ने डिवाइडेड बाय, नीचे है आपके पास 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर चला गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है ए की, यहाँ पर भी ज़रूरत है ए की, ठीक है ना, तभी जाके ये बन जाएगा आपका कोसाइन रूल के हिसाब से, ये बन जाएगा कॉस बी और ये बन जाएगा कॉस सी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर वाले को 1/a से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को भी 1/a से मल्टीप्लाई करो, तो आपका इक्वालिटी सही रहेगा। सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा 2ac एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका कॉस बी और ये है आपका कॉस सी, सिंस बाय कोसाइन रूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सो थर्ड के अंदर क्या प्रूव करना है, देखिए मैं RHS को लूँगा थर्ड के अंदर क्योंकि मेरे पास बी और सी दो जगह पर मैं साइन रूल अप्लाई करके इसको लाके दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो RHS लिया जाए थर्ड के अंदर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन ए। सो बी की जगह आप लिख सकते हो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन ए, ठीक है। साइन रूल का यूज करके बी की जगह के साइन बी लिखा तो के स्क्वायर बन गया, के स्क्वायर को बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है, और इस साइन ए को उसके साथ में रख देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी,
अभी बेटा आप इसको लिख सकते हो हमेशा की तरह, क्या, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर और साइन ऑफ बी माइनस सी, मतलब इसका तो निपटारा हो चुका है, एलएचएस के अंदर साइन ऑफ बी माइनस सी तो आ गया। अब यहाँ पर के स्क्वायर भी है, अगर ये साइन ए बन जाता है तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए की जगह ए स्क्वायर लिखा जा सकता है बाय साइन रूल। साइन रूल से आप लोग क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज नथिंग बट के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, साइन रूल से ए इज इक्वल टू के साइन ए होता है ना, तो बी प्लस सी को क्या लिखेंगे, के स्क्वायर साइन ए एज इट इज, बी प्लस सी को लिखो साइन ऑफ पाई माइनस ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। सो के स्क्वायर इंटू साइन ए, और ये साइन ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, तो साइन ऑफ बी माइनस सी। सो ये आप इसको लिख सकते हो साइन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, एंड के साइन इज नथिंग बट ए, सो ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी आपको मिलेगा, विच इज योर एल एच एस, रिक्वायर्ड एल एच एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है बेटा, आप लोग खुद भी कर सकते हो ट्राई, ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है, कॉस भी दिया है कॉस ए दिया है, तो सिंपली यहाँ पर कोसाइन रूल अप्लाई करो, कॉस बी की जगह लिखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, यहाँ पर लिखना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, तो बी सी यहाँ ए सी कैंसिल हो जाएगा, हाफ को कॉमन निकलो और कैलकुलेशन करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या मिला, क्या कर सकते हैं 5th नंबर में, वही फिर से कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, कॉस ए की जगह पर कॉस ए की जगह पर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, प्लस कॉस बी की जगह पर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, प्लस कॉस सी की जगह पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, और हर किसी को डिवाइड किया गया है, इसको ए से, इसको बी से और इसको सी से। ठीक है ना, मतलब दिस डिवाइडेड बाय ऐसे, तो ये तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2abc, ये बन जाएगा 2abc, और ये भी बन जाएगा 2abc, तो तीनों के भी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, कैंसल, ये कैंसल, सी स्क्वायर भी जाएगा, सो ए स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय 2abc, और यही तो प्रूव करना था, ये तो बहुत आसानी से आ गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर LHS ले लेते हैं हम लोग, विच इज cos 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस cos 2b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। सो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है बेटा हमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है, आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ा करते हो, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक तरीका है ये ध्यान में रखने का, आप कैसे ध्यान में रखते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2a की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, cos 2b की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट देंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कीजिए, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर बी बाई बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, और इन दोनों को लिख सकते हैं आप लोग 2 टाइम्स 2 को बाहर निकालिए, साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ओके, नाउ इसको ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये जीरो दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई देगा, देखिए बाय साइन रूल आपके पास क्या है, साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी। ठीक है, लिख सकते हो ना, तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी बाय
बी स्क्वायर। तो ज़रा इसको देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले को अगर तो उधर लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्शन 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास बचेगा क्या, 1/a² माइनस 1/b² प्लस 2 टाइम्स 0, दैट इज ये 0 ही बन जाएगा। तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन 11 के अंदर का लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 खत्म कर देते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में हमारा 11 भी खत्म हो जाएगा। मैं ऊपर वाले हटा देता हूँ ताकि जगह बन जाएगी। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन रूल अप्लाई करेंगे, हाफ एंगल में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे। b माइनस सी बाय ए, तो साइन रूल क्या करेगा, b की जगह हम लोग लिखेंगे k साइन b, k साइन c, और नीचे आएगा k साइन a। तो सब तरफ का k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन c माइनस साइन d है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, ठीक है। और नीचे आप लोग लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। 2 2 विल गेट कैंसिल, इसका कुछ काम ही नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको कॉस ऑफ b प्लस सी को पाई माइनस ए लिख सकते हैं, दैट इज पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, मतलब कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 बनेगा, इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2। तो साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दैट इज ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2 कॉस ऑफ a बाय 2। अब इसको आगे बढ़ाना है, इसको क्या करना पड़ेगा ये लाने के लिए, इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तो इसको आप लिखिए साइन ऑफ b बाई 2 माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस a बाई 2, सही है। तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है, और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a बाई 2। इसको भी कुछ लिखा जाएगा, इसको भी, क्योंकि नीचे भी आपको दोनों का एडिशन चाहिए tan वाले का। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a बाई 2 को a बाई 2 को हम लोग a की जगह पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 2। तो ये पाई बाय 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ 90 माइनस दिस बन जाएगा साइन, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस, यहीं पर लिखेंगे इसकी जगह पर, इसको लिखेंगे साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे, ए बाई 2 की जगह पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। सो साइन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2, ठीक है, ओके। तो इसको भी फिर हम लोग स्प्लिट करेंगे, दैट इज साइन ऑफ बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। तो ये भी बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। बस अब इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, कॉस बी बाई 2 और साइन बी बाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइडिंग बाय कॉस ऑफ b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c बाई 2, टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वी गेट, so sin of b by 2 into cos of c by 2 divided by cos of b by 2 into cos of c by 2 minus cos of b by 2 into sin of c by 2 divided by cos b by 2 into cos c by 2 divided by sin of b by 2 into cos of c by 2 cos of c by 2 into sin of b by 2 divided by cos b by 2 into cos c by 2 cos b by 2 into cos c by 2, cos c by 2 will get cancel, cos c by 2 will cancel,
ये यहाँ पर कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, ये वाला। तो क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पर लिखता हूँ जो भी बच रहा है, साइन बाय कॉस tan b/2, ठीक है, माइनस tan c/2 डिवाइडेड बाय tan b/2 प्लस tan c/2। तो ये आपको मिल रहा है RHS, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो जाता है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके अंदर के।